आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। एसएससी जीडी के मेरे सभी छोटे भाई बहनों, जी जान लगा दो। मैंने क्या कहा कि माना अभी हम परेशान हैं, मैंने पहली लाइन में ही बोल दिया कि हम किसी जद में हैं तो क्या इसका मतलब मुस्कुराना थोड़ी छोड़ देंगे। तो वही है कि अगर कोई हादसा है, अगर कोई चीज है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ना ले पाएं। पॉसिबिलिटी है, वो हिम्मत और वो जज्बा चाहिए। जज्बा कहाँ से आता है? अपने अंदर जुनून लाना पड़ता है, और जुनून तब पैदा होता है जब लगे कि जिंदगी में सपना मुझे पूरा करना है। और सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने पूरे होते हैं मेरे बच्चों दिन रात कोशिश करने से। दिन रात कोशिश करने से, जब कोशिश करोगे लगातार तब सपने पूरे होंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपके सपनों को तोड़ दे इतनी किसी की औकात नहीं। मैं जो भी बताता हूं डंके की चोट पे बताया है मैंने आपको। आज जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और इतनी ट्रिकी क्लास है, बस आपको समझना है, जुड़े रहना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। मैंने 3 या 4 मैराथन वीडियो आपके में डाल दिए चैनल में, देखना। जो भी करा रहा हूं परफेक्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ लो। वो बात दूसरी है कि लोगों की आदत होती है कि उन्हें पेट पढ़ेंगे तभी उनको समझ आएगा, फ्री पढ़ा हुआ उनकी समझ में आता नहीं। लेकिन वो उनका अपना है, मेरा अपना है। जो क्वेश्चन है देखो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझो। कि कोई धन है, कि कोई धन है जो निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह 4 गुना होगा। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ना, कोई नहीं बताने वाला है, समझ लो। ऐसी ट्रिक, मस्त ट्रिक और सिलेक्शन वाली ट्रिक और जिद जो आपका सिलेक्शन करा दे, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है। कुछ सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। देखो टी का मतलब है समय, अर्थात टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। एन जो है उसको भी हम टाइम से ही बोलते हैं एक तरीके से गुने के लिए। तो एन का यहां मतलब है गुना। नंबर्स जो हैं आपके, समझ रहे हो, जो आपके दे रखे हूं, जो मैं ट्रिक का फॉर्मूला दे रहा हूं यार, यकीन मानो छोला मैं एक मंत्र है जो आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, समझ लो। देखो T1/T2 N1 - 1 और N2 - 1। ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, उसको ट्रिकी बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात यहां से स्टार्ट करते हैं हम, समझो।
ये तुम्हारा T1 है, ये तुम्हारा N1 है, और यहाँ वो पूछ रहा है कितना समय, यानी कि वो पूछ रहा है तुमसे T2, और N2 कितना दे रखा है आपका 4। समझो इसके लिए T1 दे रखा है आपका 6, N1 दे रखा है आपका 2, N2 दे रखा है आपका 4, और T2 आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है। वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो आपको उसका आंसर देना है, टेंशन नहीं लेनी है, आंसर देना है। टेंशन लेके तो समाधान ही नहीं है, आंसर दे के समाधान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो। T1 की वैल्यू कितनी है 6, T2 की कितनी है, कुछ है ही नहीं तो हमने T2 लिखा रहने दिया। N1 की कितनी है 2, N2 की कितनी दे रखी है 4। देखो 6 बटे T2 बराबर 2 में से 1 गया, कितने बचे आपके 1, और ये बचे आपके 3। 3 का इसमें गुणा कर दो, T2 इक्वल 6 इंटू 3, और T2 यानी कि T माने आपका समय, कितना समय निकल के आया 18 वर्ष। अपनी नोटबुक उठाओ, 2 बार प्रैक्टिस करो, और 10 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए मेरे को बताना जाओ। मैं तो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए काम कर रहा हूँ, खुद थोड़ी कर रहा हूँ, समझो। अगर ये 10 सेकंड से ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे को बता देना आप कमेंट। सिर्फ 2 बार क्वेश्चन कर लो, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझो। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका जो आंसर है ये देखो 18 वर्ष। आंसर कितना आया आपका, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। सी डी तो लिखा ही नहीं जा सकता, ऑप्शन के लिए मैं वैसे बना देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा और आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि जिद पालो तो सिलेक्शन की पालो, किसी और चीज़ की ख्वाहिश क्या रखना। जिद पालो तो सिलेक्शन की पालो, किसी और चीज़ की ख्वाहिश क्या रखना। मंजिल तो मिल ही जाएगी, बस चलते रहो। अपनी हिम्मत, जोश और जुनून, जो कुछ मिला है ना, दुनिया का हर महान व्यक्ति को उठा के देख लो, उसने अपने जोश और जुनून पे इस तरह काबू पाया कि वो जो चाहता था वो करके रहा। आपको मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो इतिहास में महान व्यक्तियों को। जब तक पढ़ोगे, जाति के तौर पे देख के किसी महापुरुष की तुलना मत करो कभी समाज में। मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, किसी की जाति नहीं देखता, महान व्यक्ति। जो व्यक्ति किसी महान व्यक्ति की जाति देखे, वो समझ लो कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो। मैं कहता हूं भारत में 2 नारे सबसे ज्यादा लगते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल है। एक तो जय भीम, दूसरा जय सिया राम। ये 2 नारे ऐसे हैं जो भारत में गूंजते हैं, और इसके पीछे का कारण समझो। राम जी का 14 साल का पूरा जीवन काल, बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा जीवन काल एक संघर्ष, एक श्रेष्ठता, एक महानता के साथ बीता, और उन्होंने समाज के उद्धार के लिए कितने काम किए। मैं इसलिए बताता हूं कि अपने अंदर जोश और जुनून ला। जब पढ़ते ही नहीं हो तो किसी के बारे में भी कुछ कह दो, गलत क्या है। किसी को पढ़ो, हम ये कहते हैं कि एक मार्ग ये पढ़ो, दूसरा मार्ग ये देखो, लेकिन पढ़ो तो सही, उनके बारे में सीखो। जब सीखोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए सीखने का जोश और जुनून अपने अंदर डाल लो। क्वेश्चन देखो, कोई धन एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो वह राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देखते हैं फॉर्मूला जो है हमारा, ट्रिक फॉर्मूला। ये सिर्फ 10 सेकेंड ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं बोलता हूँ मैं इसको, 10 सेकेंड ट्रिक है। कौन सा है, T1 अपॉन, इसको मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा राहत मिले। T1 अपॉन T2 N1 N2 माइनस 1, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T1 दे रखी है ये, N1 दे रखी है ये, और ये दे रखी है T2। क्या पूछा गया है, गुना। इसका मतलब आपसे N पूछी गई है, N2। तो हम देखते हैं T1 हमारा दे रखा है 3,
और N1 दे रखा है हमारा 2 और T2 दे रखा है हमारा 12 और N2 आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रिक चलते हैं। T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है आपकी 12, N1 की है आपकी 2 और N-1। N-1 इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि N-1 इसलिए क्योंकि N2 की वैल्यू दी नहीं गई तो हमने उसको N मान लिया है। N2 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 चौक 12 होते हैं, 2 में से 1/4 इक्वल 1/N-1 कैंची का गुणा, तो N-1 इक्वल 4 एकम 4, 4 का गुणा इसमें होगा 4 एकम 4, माइनस को इधर ले जाओ, N इक्वल कितना हो जाता है आपका 5 गुना। N इक्वल कितना हो जाता है मेरे भाइयों 5 गुना। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अपने आप को पैशन बना के रखो, थोड़ा सा। जब तक पैशन बना के नहीं रखोगे, हिम्मत बना के नहीं रखोगे, क्वेश्चंस पे पकड़ नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ आपकी पकड़ क्वेश्चंस पे हो, उससे छूटो ना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 हो जाता है यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो। जब कम या अधिक की बात हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हो, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। तो उसी समय वह राशि 5,112 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखो राशि आती है यानी कि आपका मूल, दूसरा आता है दर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी हैं, बस आपको तो देखो मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन करोगे उसके लिए थोड़ा सा पैशन अपने अंदर रखना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं रखोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी और उनका कोई समाधान नहीं होगा। अपने अंदर हिम्मत, जोश और जुनून, थोड़ी सी पकड़, तभी वो काम आप कर पाएंगे सही से और उन पर पकड़ कर पाएंगे। देखो सबसे पहला देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस हो कैसे करने हैं। सबसे पहला ये फॉर्मूला, जब राशि पूछी है, जब देखो 2 धन दिए गए हों और अधिक या कम की बात हो, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। क्या होता है, राशि का अर्थ यहाँ पी से होता है, मिश्र धन का अंतर गुणा 100 बटे दर में परिवर्तन वो कम या अधिक हो वो उस पर डिपेंड करता है, इनटू समय। दूसरा जो है इसमें क्या आता है, आपका आता है परसेंटेज दर के लिए। और ये जो दर निकलेगी वो इसी से निकलेगी। याद रखना, पहले राशि लिख लेगी उसके बाद ही दर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम इसमें दर नहीं निकाल सकते, ये बात समझ लो मेरी बात। क्या होती है, ये पी होती है हमारी। यहाँ से जो हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं उसको पी बोलते हैं, उसके बाद हम आगे दर निकालते हैं। तो क्या होती है, ब्याज जो है वो ब्याज गुणा 100 बटे पी इंटू समय, फिर आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। ये 2 फॉर्मूले हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ बहुत ट्रिकी और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाए। मेरा उद्देश्य रुपया कमाना थोड़ी है, पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी देखो। जैसे ये क्वेश्चन वो ये तुमसे पूछ रहा है कि ये 4,680 रुपये कितने हो जाते हैं 4% की 3 वर्ष में इतने रुपए थे। 4% की जो दर लगती है उससे कितने हो जाते हैं 5,112। यानी कि टोटल हमारी कितने पे लगी है, ये बात है कितने पे लगी है। टोटल क्या था हमारा, मूल प्रिंसिपल क्या था, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो इसका करने का तरीका, ये जो है 5,112 और 4,680 घटा दो, समझना। यही क्वेश्चन यहीं से होगा। 2 11 में से 8 गए, 3 बचे, 10 4 बचे, कितने बचे 432 रुपये। कितने बचे आपके 432। तो ये 432 क्या है, मिश्र धन का अंतर। ये क्या है, अंतर।
ये मिश्र धन का अंतर निकला है। तो कितना है, ये वाला निकला है, ये जो है पहला। तो 432 गुणा 100 बटे दर कितनी है, दर है आपकी 4%। ठीक है, समय कितना है आपका 3। अगर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ कोई और बता दे तो मेरे को जरूर बताना। मैं ट्रिक करा रहा हूँ अपनी दम पे, अपने हौसलों पे कराता हूँ क्वेश्चन, किसी की बातों में आके नहीं कराता। देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 छिक 18, 2 जीरो जो हो गए। तो आपके पास जो रुपये निकल के आए वो निकल के आए 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। आंखें बंद करो, ये रहा क्वेश्चन। दो ही तरीके से आएगा, या तो राशि या दर। दर बता दी, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ये रहा 3600, ये है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर लिया मैंने कुछ बता दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपको जो करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले करा रहा हूँ। आपकी नौकरी तभी तो लगेगी जब आपको बे हो, कोई पढ़ा रहा हो, किसी के अंदर जुनून, मेरे अंदर पढ़ाने का जुनून, मैं पढ़ाता हूँ। कुछ भी हो कैसे भी हो, मैं चाहे पढ़ाना है तो पढ़ा नहीं है, बस ये है मेरी जिद है उस पर, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन वही है, इसमें दर पूछी गई थी, उसमें राशि। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, दर या राशि से। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट में कोई गलती ना हो, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि आप क्लास लोगे आपका समय जाएगा, गारंटी से कहता हूँ ये क्लासेस ले लो, समय बिल्कुल नहीं जाने वाला। इतने समय में यही क्वेश्चन की ट्रिक सीख के आप अपने 5 गुने समय को बचा सकते हो। 1 घंटे में 7 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, समझ लेना मेरी बात। कोई धन है, कोई धन है, देखो साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 हो जाता है यदि ब्याज की दर 4% अधिक है, तो उसी समय में 5,112 हो जाता है, उसकी दर ज्ञात करो। अब आपसे क्या पूछा है, उसकी दर। मैंने पहली बार में आपको बताया था मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धन का अंतर, समझना, मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर जो मैंने आपके लिए बताया था। मैं तो शुरुआत से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि कभी ऐसी स्थिति आ जाए जो दर निकालने वाली हो और आप उसमें कंफ्यूजन ना हो। 4,680 रुपये ये पहला मूल्य है जो हमारा पूछा गया था। तो 2, 3 और 4 हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, राशि के लिए हम ये लिखते हैं मिश्र धन नौ का अंतर गुणा 100, ठीक है। दूसरा दर में परिवर्तन गुणा समय। तो हमारा पहला जो निकला था 432 गुणा 100, ये मैं करा चुका हूँ बहुत स्लोली। दर कितनी है हमारी 4, समय कितना है 3, ये 12 हो गए। 12 3 36 होते हैं और 12 6 72। तो हमारी टोटल जो निकली है, यानी कि जो पी निकल के आई है वो हमारी निकल के आई है 3600 रुपये। 3600 रुपये से अब कितने हो गए, यहाँ सवाल है। ये 3600 रुपये थे, यहाँ पे यहाँ कितने थे 3600 रुपये। 3600 से कितने हो गए 4,600 रुपये। तो 4,600 रुपये हुए तो कैसे हुए समझना, 4,600 रुपये हुए। समझो इसके लिए, जो 4,600 रुपये हुए कितनी ब्याज लग गई, तो भैया घटा दो 1,080 रुपये। कितने हो गए 1,080 रुपये, ये हमारी ब्याज लगी है। 1,080 क्या हुए, ब्याज हुई है, ब्याज 1,080 की हुई है। अब दर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी। ब्याज ब्याज गुणा 100 बटे आपका पी इंटू समय। ब्याज कितना है मेरे भाइयों 1,080 रुपये। ये 1,080 यहाँ से निकला है, मैंने बता दिया था। 1,080 गुणा 100,
अब मुझे दूसरी मैं रंग बदल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। अब एक बात बताओ, इसमें P कितना है? P तो आपका ये है 3600। P कितना है? 3600। समय कितना है? 3। 0 से 0 कट करते हैं, कट गए। 36 दिया 108 होते हैं। 108 से 108 काट दो, कितनी बार बचेगा? 1, और ये 0 कितना निकला? 10। किसके लिए ये फॉर्मूला? दर के लिए। तो इसकी जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 10%। 10%। मैंने देखो यहाँ तक थोड़ा सा फास्ट रखा है, क्यों? क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ। दर कैसे निकाली जाए इसको लेकर था। आगे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी सीरीज में आ गया। तो हमारा क्वेश्चंस का आंसर आ गया 10। आंसर मिल गया भाई। देखो तभी किसी चीज़ का जवाब मिलता है जब हम उस चीज़ पर थोड़ी सी मेहनत और हार्ड वर्क करें। सीखो, क्वेश्चंस की ट्रिक सीखो, फिर उन पर काम करो, आगे बढ़ो। यही समस्याओं का समाधान है और इससे ही हमें समस्याओं का समाधान मिलता है और हम आगे पढ़ाई करने में भी थोड़े से सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन है जो निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। वो तो मैं इसका भी गुणा करके निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको अटकाने वाला काम नहीं करूँगा। दी जाए तो उतने ही समय में वह राशि 5120 हो जाती है, तो बताइए कितनी ब्याज की दर लगी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस पर कितने ब्याज की दर है। समझो मेरी बात के लिए, जो मैंने आपको पहले कराया था। सबसे पहली बात तो ये 4000 जो रुपये हैं वो इतने हो जाते हैं, तो पहले अंतर निकालो। 5120 और 4800 रुपये, 0, 2 और 3 कितने रुपये हो जाते हैं? 320 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो पहला तरीका था, पहले हम राशि ही निकालते हैं उसके बाद दर निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? राशि यानी P के लिए क्या बताया था आपके लिए कि मिश्र धन का अंतर, मिश्र धनों का अंतर गुणा 100 बटे दर परिवर्तन गुणा समय। दर परिवर्तन गुणा समय। ठीक है, मिश्र धनों का अंतर कितना आया है आपका? 320 गुणा 100। दर कितनी है? 2। समय कितना है? 4। ये कितने होते हैं? 8 बार काट दो, इससे काट दो, कितने हो जाएंगे? 40। तो कितने हो गए? यानी कि राशि कितनी निकल के आई? 4000 रुपये। लेकिन यहाँ पर कोई धन की जगह अब कितना हो गया? 4000 धन था। 4000 धन का कितना हो गया? 4080। कितना हो गया? 4080। तो ब्याज कितनी लगी? ये बात है। तो ब्याज कैसे निकलती है? 4800 माइनस 4000, यानी कि 800 रुपये की क्या लगी? ब्याज। दर निकालने का एक सीधा सा तरीका है, ब्याज इंटू 100 इंटू P इंटू समय। ठीक है, P इंटू समय। तो देखो यहाँ से ब्याज कितनी है आपकी? 800 रुपये। 100 P यानी कि P कितना? ये 4000, ये 4000 गुणा समय कितना है? 4 है। मैं इसका कलर बदल देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहले 0 से 0, फिर एक 0 से ये 0, और 4 दूनी 8 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। तो कितने परसेंट निकली ब्याज? 5%। कितनी ब्याज हुई? 5%। जो मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक से करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले हैं, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम किसी भी चीज़ पे पकड़, मेहनत और थोड़ी सी लगन बढ़ाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके 2 तरीके हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब मैं इसके तरीके आपको बताता हूँ। देखो अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ।
बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ कैसे आप अपने नंबर और दूसरी चीज़ बढ़ाएं। देखो, जैसे ये मैथ है, समझना मेरी बात को, मैंने कहा ये मैथ है, इस मैथ में बात है 40 की, तो इसको 3 हिस्से में बांटो। सबसे पहला हिस्सा रखो बेसिक, फिर थोड़ा रखो हार्ड, फिर रखो स्मार्ट। अब बेसिक में मैं आपको बताता हूं, बेसिक का जो रेशियो होता है वो कितना है। 50% बेसिक क्वेश्चन होंगे, 50%, 30% मॉडरेट होंगे, 20% हार्ड होंगे। इन दोनों को मिला लूँ तो 80 होते हैं, सही है। इन दोनों को मिला लूँ तो मैं 80 होते हैं, और 40 की बात है, 0 से 0, 4 अट्ठे 32, 40 में से 32 नंबर आपके हो गए। अब स्मार्ट समझो, स्मार्ट जैसे मैं 10 सेकंड की ट्रिक करा रहा हूँ, समझना। इसको क्या वास्तव में ये ट्रिक काम करती है, या सर आप हमें वैसे ही बता रहे हो। मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको, ये आप प्रूफ कर लेना कि सर जो बता रहे हैं वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। समझना, मैंने जैसे ये कहा कि मैंने ये T1, T2 और N1 -1 और N2 -1 ये मैंने बताया कि सर आप 10 सेकंड की चीज़ बता रहे हो मेरे को, लेकिन आपने सॉल्व किया है इसको 5 मिनट में। देखो, मैंने सॉल्व किया है आपको बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वहां आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। समझना, वही क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि T1 है हमारा 4, T1 है हमारा 6, N1 है हमारा 2, N2 है हमारा 4 और T2 की वैल्यू पूछी, तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि आपको 4 घंटे बताऊं। मेरे को फॉर्मूला याद है T1/T2, तो T1 है मेरा 6 और N2 ये T2 मेरे से पूछा गया है, और 2 1 घटा दो। यहाँ पे कितने बच्चे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचे 3, तो 1/3, 3 का इसमें गुणा, T2 बराबर 10 18 वर्ष। लो जी, ये क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्या है ये समझो, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड। देखो, फॉर्मूला बेस्ड जो होती हैं उनकी फास्ट कैलकुलेशन ही 10 सेकंड ट्रिक बन जाती है। अब मैं आपसे ये कहूँ 12 × 4, तो अब आप 12 में गुणा लेके बैठो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48। अब आपको टेबल याद है, 12 चौक 48। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी ट्रिक, जो ये डिपेंड करेगी वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी। नंबर कैसे ग्रोथ होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो, नंबर कैसे ग्रोथ हुआ आपके, अगर आपका मैथ बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है कि सर मेरे को लगता है मैं 60 से 70% तो मैं कर लूँगा अदर में, बस मेरे को आपसे 10 से 15% करा दो इसमें। समझ रहे हो, कैसे भी करा दो, मेरे 10 मान लो मेरे 10% बढ़ा दो, यहाँ पे मेरा 10% बढ़ा दो सर, 80 करा दो मेरी परसेंट। बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैथ में आपको कुछ करना है तो बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे पूछे जाएंगे, x² + 1 = 4, तो यहाँ मान लीजिए 5, तो x² इक्वल आपसे 4, तो x इक्वल आपके ± के 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है। ऐसे क्वेश्चंस की कुछ बेसिक तौर पर वो बनी होंगी, और वो तब पूरी होंगी जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, एसएससी आपसे किस पे काम करवाएगा, आपसे भाई मजदूरी थोड़ी कराएगा। एसएससी आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए आपके माइंड का ग्रोथ करेगा, और वो पॉसिबिलिटी कब है, उसके 2 कारण हैं। देखो, पहला तो ये है कि प्रैक्टिस नोटबुक में करें, सपनों में ना करें कि अलाउद्दीन खिलजी थे, हाँ हो ना ठीक है लग गया, नहीं जी नहीं। 4 ऑप्शन लें और उन पर टिक करें जिस पे आपको करना है। पहली बात, मैथ में
40 क्वेश्चन में देखें कि मेरे 20 सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे पे नहीं हो रहा साधारण ब्याज का, मैंने पढ़ी भी कम है। फिर मैंने CI के भी नहीं हो रहे, चक्रवर्ती ब्याज के। तो इनकी 2 दिन प्रैक्टिस करें। अब यहां देखोगे आपके 4 नंबर बढ़ गए, अब हो गए 24। अब आपने देखा मेरा सिंप्लीफिकेशन खराब है, उसकी भी 2 दिन की, यहाँ पे 4 बढ़ गए 28 हो गए।